हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्न टुगेदर। आज इस वीडियो में मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। सरफेस एरिया के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं जैसे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इन्हें भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सरफेस एरिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले एरिया को समझना होगा। एरिया, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड द एरिया। टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस क्या हो गए हमारे, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। इन सब के क्या होते हैं, दो डायमेंशंस होते हैं। जैसे लेंथ ब्रेथ होते हैं रेक्टेंगल के, वैसे ठीक है। जो टू डायमेंशनल शेप्स होते हैं वो जो स्पेस लेते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एरिया। और सरफेस एरिया की बात करें तो the area occupied by a three-dimensional object by its outer surface is called surface area. थ्री डायमेंशनल शेप्स जो होते हैं वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। 3D शेप्स क्या हो गए हमारे, जैसे क्यूब हो गए, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब हमारे क्या है, 3D शेप्स है जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट एग्जाम्पल के लिए। इसके जो आउटर सरफेस होते हैं वो जो एरिया लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम, सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया को हम स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एक्सेट्रा। ठीक है। सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं, पहला कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला है कर्व सरफेस एरिया। इसे समझने के लिए हम एक 3D शेप का एग्जांपल लेते हैं। एक 3D शेप है हमारा सिलेंडर, ठीक है। इसके कितने पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला टॉप पार्ट देखिए क्या है, सर्कल पार्ट, सर्कल के शेप में। इसका बॉटम पार्ट क्या है, वो भी क्या है, सर्कल के शेप में। तो टॉप और बॉटम क्या है, सर्कल पार्ट है। इन दोनों को छोड़कर जो एरिया बचता है वो क्या है, कर्व पार्ट है। ठीक है। अगर हम इस कर्व पार्ट का एरिया निकालें, टॉप और बॉटम को छोड़कर इस कर्व पार्ट का एरिया निकालें, तो इसे क्या कहा जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3D शेप्स का। ये है हमारा हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर के 2 पार्ट्स है। पहला क्या है, ऊपर वाला सर्कल पार्ट है और नीचे वाला क्या है, कर्व पार्ट है। अगर हम केवल इस कर्व पार्ट का एरिया निकालें तो इसे हम क्या कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके। इसी में आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। जिस भी शेप का सरफेस जो होता है वो कर्व नहीं होता है, उससे हम क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। जैसे हमारा क्यूब है, क्यूब का टॉप और बॉटम छोड़कर अगर हम उसके बचे हुए पार्ट्स का एरिया निकालना चाहें तो हम इसे क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया नहीं कहेंगे क्योंकि इसका सरफेस क्या है, कर्व नहीं है। ओके। जैसे क्यूब और क्यूबॉइड, इन दोनों का हम क्या निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। और बाकी जो कर्व वाले शेप्स होते हैं उसका हम क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ओके। अब हम समझते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसी सिलेंडर को एग्जांपल लेकर हम इसे समझते हैं। जब हम इस सिलेंडर के पूरे पार्ट का एरिया निकालेंगे, मीन्स टॉप बॉटम प्लस ये कर्व पार्ट, ये तीनों का एरिया निकालेंगे, तब हम क्या कहेंगे, इसे टोटल सरफेस एरिया। उसी तरह इस हेमिस्फीयर का अगर हम इस पूरे हेमिस्फीयर का एरिया निकालेंगे तब हम इसे क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ओके। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फील। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर सरफेस जो स्पेस लेता है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक ग्लास में वाटर कितना फील किया जा सकता है, वाटर कितना होल्ड कर सकता है। ओके। किसी भी कंटेनर में हम कितना वाटर फील कर सकते हैं, ऑयल फील कर सकते हैं। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। ठीक है ना। आई होप आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।